जब भी अब्दुल का पेस्ट टाइट करने की बात आ जाएगा ना कि पेस्ट टाइट हो रहा है, पेस्ट टाइट हो रहा है, तब जनता सब कुछ भूल जाते हैं कि पेपर लीक हुए तो है, कोई बात नहीं। आज पेपर अब्दुल का पेस्ट टाइट हो गया ना, 20 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो गया ना, 22 लाख से ज्यादा, तो 22 लाख से ज्यादा 2014 से 2026 तक 6 करोड़ से 6 करोड़ यही मैं कहने वाली थी। अब ये बताइए कि 6 करोड़ बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन अब्दुल का पेस्ट टाइट हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग खुश है। तो मैं वही तो कह रही हूँ, कोई बात नहीं, इसमें तो ये जितना भी पेपर लीक हुआ है ना, 22 लाख जो अभी पेपर बच्चे थे, आज मोदी जी का नाम लीजिए, मोदी जी का गुण गाइए, बस आपका फिर से 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। कोई बात नहीं, क्या है, कोई दिक्कत नहीं भाई, मोदी है तो मुमकिन है ना, मोदी है तो पेपर लीक होना मुमकिन है, मोदी है तो जो है सारी चीजें मुमकिन है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। कहते हैं ना सब कुछ चंगासी, सब कुछ चंगासी। बच्चे का भविष्य, जिसके पास बच्चा नहीं है वो क्या समझेगा बच्चे का दर्द, ये बड़ी बात बोली। जिसके पास बच्चा नहीं है वो किसी का दर्द समझेगा। लगातार ये आ रहे हैं ना, 2016 में हुआ था, 2015 में हुआ था, 2024 में हुआ, 2026 में हुआ है, लगातार जो है ये चीज लगातार होता रहता है। उसके बाद कहते हैं कि हम वो पेपर नहीं, पहले बोल देगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, एग्जाम कैंसिल कर दिया, AIPMT का जो एग्जाम था, फिर उसके बाद नीट का पेपर में ऐसा हुआ, फिर उसके बाद आप कहते कि नहीं कैंसिल कर दे, कोई बात नहीं, बच्चे ने जो तैयारी किया है, माँ बाप ने जो सेक्रीफाइस किया है, उसके बाद आप कह रहे कोई बात नहीं। ये क्या है, सरकार कौन सा जिम्मेदारी निभा रहे, सरकार आज कोई जिम्मेदारी निभा रहे, सरकार के सामने जो है बच्चे के साथ रेप होता है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं करेंगे, वही रेपिस्टों को शामिल कर लेंगे, फिर उसके बाद बच्चों का भविष्य बार बार खतरे पे आ रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए सरकार क्या कर रहे है, क्या एक्शन लेगा, कौन करेगा। लेकिन उसके लिए जो मैं कहती हूँ ना, बार बार कहती हूँ, ये हम लोग डिजर्व कर रहे हैं, तो इसीलिए हो रहा है। आज देश का युवा का जिंदगी खराब हो रहा है ना, ये हम लोग डिजर्व करते हैं, इसीलिए हो रहा है। आप बताइए ना, 27,000 से ज्यादा स्कूल यूपी में बंद है, पूरा देश के अंदर जो है 1 लाख के लगभग स्कूल बंद हो रहा है, लेकिन उसके नाम पे वोट देते हैं। देखा है आपने, धर्म के नाम पर मिल रहा है तो ये लोग फिर क्यों, जब धर्म के नाम पे वोट ले रहा है, जब धर्म के नाम पे वोट पड़ रहा है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये जो है उसमें आपको ये लगता है कि कुछ मिलने वाले हैं, बताइए ना। जब धर्म के नाम पे वोट लेगा, जब धर्म के नाम पे वोट देगा, जब धर्म के नाम पे इनका दुकानदारी चल रहा है, तो आपकी हॉस्पिटल, आपका शिक्षा की बात कौन करेगा, क्यों करेगा शिक्षा की बात। आज बच्चे का पेपर लीक हो रहा है, अभी 2-4 दिन हुई हल्ला होगा, उसके बाद कौन एक्शन लेगा। आप देखिए ना, लगातार महिला के साथ बलात्कार होते हैं, महिला गायब हो रहा है, उसके लिए कौन एक्शन ले रहा है, कौन एक्शन में आ रहा है, और किससे आप उम्मीद कर सकते हैं, उस सरकार से जहाँ पर बलात्कारी के साथ देते हैं, उस सरकार से जिस सरकार की देखभाल में आश्रम बापू जैसे जो व्यक्ति जाके दर्शन करते राम मंदिर का, VIP तरीके से दर्शन करते हैं, वो जो रेपिस्ट जिसको कोर्ट ने बोला, आप किससे उम्मीद करते हैं, सरकार से महिला सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते, सरकार से आप पेपर लीक सही से, पेपर लीक ना हो वो सही से हो, उसके लिए उम्मीद नहीं कर सकते। खुद जो है खान सर ये बोल रहा है कि मुझे बताओ, मैं करके दिखाऊंगा, 5 लाख बच्चे का पेपर करवा के दिखाऊंगा, अगर लीक हो जाए तो छोड़ो। लड़कियों के लिए और भी ज्यादा चैलेंजेस हो जाते हैं। चैलेंजेस। एक बात बताइए, लड़की की भविष्य जो है, लड़की कितना साल तक माँ बाप के घर में रहते हैं, मैक्सिमम होता है, आजकल तो थोड़ा सा ज्यादा हो रहने लगे, लेकिन 25 साल के अंदर बेचारी बच्चियों का शादी कर देते हैं, लड़कियों का, कि अपने भविष्य बनाने से पहले उनका शादी कर दो। आप देखिए ना, पहले शादी कर देंगे, उससे पहले बच्चे का भविष्य नहीं बन पाते, पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन करते करते आप उम्र हो ही जाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं नहीं ग्रेजुएशन हो गया तो आप बच्चे का शादी की व्यवस्था करो। लड़कियां ऐसे नीट पेपर बार पेपर की तैयारी करेगा, फिर पेपर लीक हो जाएगा, और पेपर लीक होने के बाद जो है सरकार ये कह देगी कि कोई बात नहीं, फीस नहीं लेंगे, अभी आप पेपर होने दो, फिर पता चल जाएगा ये पैसा कहाँ जा रहा है, और ये पेपर लीक कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, इसके लिए कौन सवाल कौन करेगा। हमारे देश का युवा जो है ना आज रील में बिजी है, देश की युवा जो है ना रील देखने से फुर्सत नहीं है, देश की युवा के हाथ में आज रोजगार नहीं है। जब रोजगार मांगते हैं, देखा बिहार के अंदर कैसे लाठीचार्ज हुआ, जब महिला सुरक्षा मांगते हैं तो महिलाओं को दौड़ा के मारते हैं। जब आज मणिपुर जल रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे, स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जात के नाम पे लोगों को हम लोग नेता बना देते हैं, लेकिन जब नेता बन जाते हैं तो जात को, उसी जात को बेचने का काम करते हैं। आप देखिए ना अनुप्रिया पटेल को, क्या स्कूल बंद हो रहा है, आवाज उठा रहे हैं क्या, वो अपने राजभर को देखिए। NTA जैसी संस्था क्यों बनी है, जब NTA के होते हुए पेपर लीक हो जाता है, 2014 से 2026 तक 20,000 से ज्यादा छात्र जो है वो सुसाइड कर रहे हैं देश में। क्यों, क्या करेगा, NTA को बंद कर दीजिए। फिर ये संस्था कर क्या रहे, वो कहते हैं ओहो सॉरी हम दोबारा से एग्जाम करा देंगे। कह रही हूँ, बच्चे का भविष्य खराब करने की बात आप कहते हैं ओहो सॉरी, पहले पूरा तरीके से खराब कर दो, बच्चे ने तैयारी करा, और उसके बाद तैयारी करने के बाद बच्चे का जब लीक हो जाते हैं आप सॉरी बोल दो, हम दोबारा करवाएंगे, दोबारा करने के लिए फिर तैयारी करें बच्चे,
फिर साल भर बर्बाद, फिर चला जाएगा पूरी तरीके से, टाइम बर्बाद हो जाएगा। पेरेंट्स का कितना ज्यादा, एक बात बताइए, जो पेरेंट्स जमीन बेच रहे हैं, जो बच्चे पेरेंट्स अपन जेवर बेच रहे हैं, घर गिरवी रख रहे हैं, ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, हमारा बच्चा अच्छी पोस्ट में पहुंच जाएंगे तो हमारा बच्चा अच्छा करेगा, लेकिन हम बच्चे का भविष्य ही पूरी तरीके से दाव में लगा देते हैं। और जब दाव पे लग जाते हैं उसके बाद कहते हैं ओहो सॉरी, आई एम सॉरी कि हम कुछ नहीं कर सकते, नेक्स्ट टाइम आप पेपर दे दीजिएगा। ये देश का भविष्य है, कौन आवाज उठाएगा, कौन बोलेगा? बता तो रही हूँ, जब हम रील में बिजी है, जब हम धर्म में बिजी है, जब हमें हिंदू मुसलमान करने से सब कुछ हो जाता है, तो आपकी हॉस्पिटल, आपकी शिक्षा, आपकी पेपर लीक के लिए कौन काम करेगा? आप बताइए, 20,000 से ज्यादा जो आप कह रहे हैं ना कि बच्चे सुसाइड कर लिया, आप देखते जाइए ना, आप देखते जाइए किसान आए कितना सुसाइड करते हैं। किसान हमारे अन्नदाता है, उसके लिए कोई बोलने वाले है? बच्चे जब अपने मांग को लेके जब रोड पे आते हैं कि हमारे पेपर लीक ना हो, पेपर लीक ना हो, उसके बाद बंदे को दौड़ा के मारते हैं, बच्चों को पूरी तरह घसीट के लेके जाते हैं। उनका उसके लिए कौन करेगा? कौन है सरकार में? क्यों बार लीक हो रहा है? 2014 से अभी तक क्यों इतना ज्यादा पहले होता था पेपर लीक इतना? देखा जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, अब तो हाईटेक हो गया सब कुछ, तो आपने हाईटेक व्यवस्था क्यों नहीं करे? कहाँ पर पेपर बन रहे हैं, कहाँ से कौन कर रहा है और कौन इसमें मुनाफा खा रहा है? उसको पकड़ने में, ये तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को हम लोग पकड़ लेंगे, ये मुनाफा कमाने में मुनाफा कौन कमा रहा है और कौन ये चीज को बार अंजाम दे रहा है? जब बंदे को पकड़ा नहीं जाएगा तो बार ये होगा। आज आप लोग शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान। देश में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 60% ऐसे लोग होंगे जिनको शिक्षा मंत्री का नाम भी नहीं पता, उनको एक ही नाम पता है, नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी है ही सब कुछ ना। अभी देखिए ना, वो हेल्थ मिनिस्टर भी बन गया, अब बोल तो रहा है तेल मत खाना, अब हेल्थ मिनिस्टर बन गया, अब कुछ दिनों के बाद हेल्थ का वो जो डाइट बनाते हैं ना, वो भी बन जाएगा, डाइटिशियन। बिना तेल का खाना, बिना तेल का खाना, बिना सोने, वो तो सब कुछ मिनिस्टर है। रेल मिनिस्टर देश के अंदर किस लिए है? रेल की सही करने के लिए, लेकिन उद्घाटन कौन करते हैं? नरेंद्र मोदी। तो शिक्षा विभाग का काम जो धर्मेंद्र प्रधान को करना है वो नहीं कर रहे हैं, तो कौन जानेगा? तो मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं ना, लेकिन मोदी जी जब ऐसा कुछ प्रोटेस्ट होता है तब पता चलता है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है, तो तभी तो पता चलता है, नहीं तो पूरी जगह मोदी ही मोदी है। इस देश की ये सारी चीजें जो पेपर लीक होना हम डिजर्व करते हैं। मैं महिला हूँ ना, मैं महिला होकर बोल रही हूँ, हमें पता है माँ बाप ने कितना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं कहती हूँ जो आज महिला के साथ रेप हो रहा है ना, ये हम लोग डिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि रेपिस्टों को हमने बिठा रखा है। हम लोग जो है ना, उनको मौका देने का, जो मौका देते हैं, हम महिलाओं को तो टारगेट बना रहे हैं। आप कैसे जीत रहे हैं? 10,000 का लालच दे के, अरुणोदय दे के, आसाम के अंदर अरुणोदय दिया है ना, आसाम के अंदर, यहाँ पर बिहार के अंदर 10,000 रुपए दिया है ना, तो कैसे जीत रहे? दिल्ली के अंदर 2500 रुपए दिए, वादा किए थे ना, वादा करे है ना। हम महिलाएं इस सब बातों में घूम जाते हैं, महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट बना रहे। आज महिलाओं के साथ बलात्कार जो हो रहा है, महिलाओं को जो इंसाफ नहीं मिल पाया, क्योंकि हम महिला के विरोध में खड़े हो जाते हैं और महिलाओं को टारगेट करना ईजी है। आज जो बच्चे का जो भविष्य है, आज लड़कों के पास तब भी 2-3 साल होता है एक्स्ट्रा, लड़कियों के पास नहीं होते। वो घर का ताना सुनेगा या पढ़ाई करेगा, और जब बोलेगा शादी के बाद, उम्मीद कर सकते हैं कि जाके शादी के बाद जो है वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते? नहीं कर सकते। लड़कियों के ऊपर बहुत कुछ प्रेशर है, और आज जो लड़की फेस कर रहे हैं ना, उन बच्चियों को जाके पूछे कि वो क्या कुछ फेस कर रहे हैं। इसीलिए आज उन भविष्य को खराब करने वाला सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है, ये मोदी सरकार है, धर्मेंद्र प्रधान है और मोदी जी है।